बंगाल और असम के नतीजे से इंडी अलायंस में हड़कंप है। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अखिलेश यादव मैदान में उतरकर चुनावी तैयारी में जुट गए। अखिलेश यादव लखनऊ में शाहजहांपुर के नेताओं से मिल रहे हैं। संगठन और बूथ को मजबूत करने की चर्चा कर रहे हैं। हम लोग अपने पीडीए प्रहरी को तैयार करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को तैयार किएंगे। और अभी हमारे शाहजहांपुर के साथी आए हैं, इनसे बातचीत हुई हमारी और उन्हें भी कुछ टारगेट दिया है। इसलिए 1 घंटे इनसे बैठ के बातचीत हुई है और सब सीटें ये लोग जीतेंगे और जिताएंगे लोग। शाहजहांपुर में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिनमें सभी 6 सीटें बीजेपी के पास है। यानी शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी 0 पर आउट हो गई, जबकि यहां भी मुस्लिम वोटर्स की तादाद अच्छी है। शाहजहांपुर जिले में 20% मुस्लिम आबादी है, जबकि 80% हिंदू है। जबकि शाहजहांपुर टाउन में 44% से ज्यादा मुस्लिम है और 56% हिंदू है। इसके बावजूद 2022 में सपा शाहजहांपुर में एक भी सीट नहीं जीत पाई। 44% मुस्लिम इलाके में शाहजहांपुर विधानसभा सीट भी हार गई। ऐसे में अखिलेश अब अपने MY समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने अपने बूथों को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। हम लोग अभी अपने बूथों को मजबूत कर रहे हैं और लगातार बूथों पर काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी के BLA हैं, बूथ प्रभारी हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, जोन प्रभारी हैं। ये सारे लोग मिलकर हम लोग 2027 की तैयारी में लगे हैं और उम्मीद है कि जिस तरह से पूरा जोश है, हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों में जोश है, उस तरह से मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि 2027 में हम लोग सभी सीटों पर विजयी होंगे, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। हम लोग जनसंपर्क करेंगे, हर समाज, हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, सारे समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम लोग सब कर रहे हैं। सारे समाज, सारे वर्ग को लेकर साथ चल रहे हैं हम लोग। और हम लोग सभी के सुख दुख, समाजवादी लोग हैं, सभी के सुख दुख में शिरकत करते हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। यही हमारी जीत है, हम लोग जीतेंगे आगे। एक संगठनात्मक मीटिंग थी और उसमें जो हमारे बूथ के लोग हैं, जो बूथ पे काम कर रहे हैं, उनकी एक समीक्षा की बैठक थी। हम लोगों को कैसे नए बोर्ड बनाने हैं, कैसे लोगों को और सक्रिय करना है, इस सब को लेके ये बैठक थी, जिसपे हम लोगों के सुझाव लिए गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश मिला है, उस पर हमारा पूरा संगठन, जिला कमेटी, सारी विधानसभा कमेटी आई थी, वो आगे काम करेंगी। इसके लिए बैठक थी कि हमारा कोई भी एक भी वोटर छूटने न पाए और उनके वोट बनवाए जाएं। ये विशेष, हाँ, नया फॉर्म 6 बनवाना है। और यही अखिलेश यादव की सबसे बड़ी टेंशन है। उन्हें समझ में आ गया है कि 20% मुस्लिम वोट के सहारे सरकार नहीं बनने वाली। इसीलिए बंगाल नतीजों के बाद अखिलेश की टाइमलाइन पर काला दिन, देश में आक्रोश, लोकतंत्र अव्यवस्थित और जनमत की खुली लूट जैसे शब्द दिखने लगे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का 10 नंबरी मॉडल है, 10 नंबरी मॉडल। और 10 नंबरी मॉडल में तो आप जानते होंगे कौन कौन शामिल रहते होंगे। और ये 10 नंबरी मॉडल ने पूरे लोकतंत्र को जकड़ लिया है। और जो लोग वोट की लूट कर सकते हैं, वो आरक्षण की भी लूट करेंगे। जो वोट लूट रहे हैं वो इसलिए लूटेंगे, आरक्षण लूटना है उन्हें। वोट क्यों लूटना है? सरकार क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि आरक्षण लूटना है। एक तरफ अखिलेश वोट चोरी की बात कह रहे हैं, तो यूपी के CM योगी आदित्यनाथ यूपी को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, रेल, मेट्रो और एयर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। हम लोग इस बात को मानते थे कि हमें अगर सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, उत्तर प्रदेश को पहचान के संकट से मुक्त करना है, तो हमें सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाना होगा। रूल ऑफ लॉ को जमीनी धरातल पर उतारना होगा। इसके लिए हमें उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस को पूरी शक्ति के साथ लागू करना पड़ा था। और आज हम सब इस बात को मान सकते हैं कि जो हमने उस समय कानून का राज स्थापित करने का संकल्प लिया है, आज उसने उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को तो सबका ध्यान उस ओर आकर्षित किया ही है। इसने उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन इकोसिस्टम
डेवलप करने में भी मदद की। आज हम कह सकते हैं कि भारत का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी के पास है, एक्सप्रेसवे के रूप में, हाईवे के रूप में, रेलवे की कनेक्टिविटी के रूप में, मेट्रो के रूप में और एयर कनेक्टिविटी के रूप में भी। यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर जबरदस्त प्रहार किया है। राजभर ने अखिलेश यादव को ट्विटर, एसी और पीसी वाला नेता करार दिया है। उन्होंने दावा किया है कि 2027 चुनाव के बाद अखिलेश की राजनीति खत्म हो जाएगी, अखिलेश लंदन चले जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अखिलेश यादव जी ट्वीट, एसी और पीसी के नेता है। उनको लेकर मेरे मन में कभी संदेह नहीं रहता। बंगाल चुनाव नतीजों को लेकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं था। जिस दिन अखिलेश यादव जी ने ट्वीट कर ममता दीदी के जीत की मुनादी शुरू कर दी, उसी दिन पक्का हो गया था कि वो हारने जा रही हैं। राजभर यहीं नहीं रुके, अखिलेश के बंगाल जाने वाले बयान पर भी चुटकी ली। यूपी के मंत्री ने कहा, चुनाव प्रचार के लिए ममता जी इंतजार करती रहीं, लेकिन अखिलेश यादव नहीं गए। अब वो एसी में बैठकर ममता जी को ढाढ़स बंधा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बंगाल में ममता जी से मुलाकात के जरिए अखिलेश जी यूपी को संदेश देंगे कि अब ईवीएम की वजह से ये सब हो रहा है। अखिलेश ये सब अपने लिए कर रहे हैं ताकि 2027 में जब वो हारें तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ सकें। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। ममता बनर्जी और एमके स्टालिन की हार के बाद अखिलेश यादव ने इलेक्शन मैनेजमेंट का काम देखने वाली कंपनी आईपैक के साथ अपनी डील रद्द कर दी है। हाँ, हमारा संबंध था, कुछ महीने हमारे साथ उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बाद हम काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम पे फंड्स नहीं है इतने। और अब हमने सोचा है कि जब जीतने वाली एजेंसी से ही करना हो तो जीतने वाली एजेंसीज के बारे में हमें लोगों ने बताया है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। 2027 चुनाव के लिए 1.5 महीने अखिलेश यादव ने चुनाव प्रबंधन के लिए आईपैक को हायर किया था, लेकिन बंगाल चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद अखिलेश यादव ने अपना फैसला बदल दिया, आईपैक से अपनी डील रद्द कर दी है। आईपैक बंगाल में टीएमसी और तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी के चुनावी मैनेजमेंट का काम देखा था और दोनों ही पार्टियों को हार मिली है। एक तरफ अखिलेश लगातार अपनी रणनीति बदल रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ सपा पर अटैक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि शांति और क्षमा की भाषा केवल वही बोल सकता है जिसके पास सामर्थ्य हो। और हमारी भारतीय संस्कृति ने सदैव इस बात को अंगीकार भी किया कि अयम निज पुरोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये केवल एक श्लोक नहीं है, संपूर्ण वसुधा को एक परिवार के रूप में अपने साथ जोड़ने और उसके प्रति ये उदार भाव, ये भारतीय संस्कृति का सदैव से एक प्रेरणा रही है। लेकिन उदारता हमारा संस्कार है, करुणा हमारा स्वभाव, परंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो सुरक्षित है वही समृद्ध भी। उदारता की रक्षा के लिए उतनी ही शक्ति भी चाहिए, उतनी ही सामर्थ्य भी चाहिए। और राष्ट्रकवि दिनकर ने इसीलिए बातें कही थी कि क्षमा सोवते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। याद रखना, जिसके पास शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी, वही अपनी संवेदना भी दे पाएगा और वही संस्कार भी दे पाएगा। अर्थात शांति और क्षमा की भाषा केवल वही सार्थक बोल सकता है जिसके पास उतने सामर्थ्य हो।